फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको करता हूं इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से समझना, अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं आप। बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो ये चैप्टर है सर, चैप्टर नंबर कितना 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 है सर हिंदी का, हिंदी गोधूली। ठीक है, आपके बुक का नाम गोधूली, लेक्चर नंबर 3 चल रही है सर। चलिए आज की चैप्टर नंबर 2 है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, आगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि हाउ टू गेट नोट्स। सबसे पहले नोट्स कैसे ले ले सर, जो भी नए स्टूडेंट हैं है ना, उनको मैं बता दूं कि आप ऐप पर ले सकते हैं सर। ऐप की पर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर जाने के बाद बैचेस वाली सेक्शन को ओपन करना, उसके बाद सफलता बैच पर क्लिक करना। वहाँ पर से आप लोग हर सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। क्लियर बात, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट विल वी लर्न टुडे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सर। किसकी सर? विश की दात, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बात क्लियर, एकदम बहुत क्लियर। अच्छा, ये रूटीन है सर आपका। आज 17 तारीख है, लगभग 17 तारीख है सर। आज हम लोग है ना वेडनेसडे एसएसटी और हिंदी की तैयारी करने जा रहे हैं, और आज हम लोग हिंदी को पढ़ रहे हैं सर। थर्सडे जो है सर एसएसटी संस्कृत से लगी, और फ्राइडे को सर इंग्लिश से जुट जाएगी, क्योंकि ट्यूसडे को हमारी इंग्लिश की क्लास को नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए बोलो क्लियर। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से। देखो, विष के दांत जो है शीर्षक कहानी का नायक कौन है, और तर्कपूर्ण उत्तर देना है, एकदम अच्छे तरीके से उत्तर देना है। विष के दांत शीर्षक के कहानी का नायक कौन है? विष के दांत कहानी मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है, और वो खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। तो कहानी में नायक कौन है सर? मदन है, क्योंकि सर कासू जैसे घमंडी लड़कियों को उसका घमंड चूर करता है, और उसके दांत को भी तोड़ देता है, और उसके पापा का भी आंखें खोल देते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था सर? तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे जिसकी 5 पुत्रियां थीं। उनके खोखा जो थे उनके बुढ़ापे का आंखों का तारा थे सर, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे के रखी थी कि जो करना है करो। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, और इसलिए वो भी स्वाभाविक था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, घर के नियम में भी वो लोग अपवाद रखते थे खोखा को सर। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको कॉपी में लिख लेते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा, लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगी सर। ठीक है, चलिए विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। विष के दांत के शीर्षक क्या है सर, उसकी सार्थक क्या होती है? देखो, विष के दांत जो है शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की एक कहानी है। ठीक है, मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबी पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। ठीक है, तो खोखा के जो दांत टूटते हैं, किसने तोड़ा? जो मदन ने तोड़ा। वो अमीरों और गरीब की लड़ाई का एक सिंबल दिखाया गया है सर। ठीक है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों की विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह ओज और आग का परिचय दिया है, वो समाज की जाने कितनी गिरधर के लिए गर्वोल्लास की बात है, जिसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है सर। ठीक है, कितना मज़ेदार था स्टोरी, और आपने देखा, हमने पढ़ाया, आपने सुना। ठीक है, कितनी स्टोरी मज़ेदार थी। ठीक है, चलिए कासू का चरित्र चित्रण करना है सर। ये सब के क्वेश्चन, ये सर जो है ना, ये वाले क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ गई? हाँ, ये वाली जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अरे ये क्या हो गई? यस, है ना, तो यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, जरा सा कम कर लेंगे, जरा सा, यस जरा सा। तो ये जो क्वेश्चन है विष के दांत सार्थकता की सार्थकता स्पष्ट कर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही VBI इम्पोर्टेंट है सर, VBI इम्पोर्टेंट है। 3-3 4-4 मार्क्स दे दो इसको, VBI इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए
कासू का चरित्र चित्रण करना है। कासू कैसा था? कासू समृद्ध पिता का सुख लड़का था। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया। ठीक है, वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता वही करता है। इसमें उसमें अहंकार वृत्ति भी है, तो अहंकार से भरा हुआ एक लड़का है सर। ठीक है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन है ना सर, आपको ऑन लैंग्वेज में लिखना है ना। इस क्वेश्चन को देख के नहीं लिखना है, इसको क्वेश्चन को ऑन लैंग्वेज में लिखना है बच्चा। ठीक है, ऑन लैंग्वेज में यानी कि अपने से लिखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने से लिखना है। ठीक 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 बात ठीक। चलिए, वैसे आप देख सकते हैं कि आंसर क्या लिखी हुई है, एक बार हम पढ़ देते हैं। चलिए, सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी और उनके एक लड़का था। ठीक है, उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थी और शिक्षा भी अलग थी सर। लेकिन लड़का जो था वो अलग नियम का था और शिक्षा भी उसके लिए अलग थी। ठीक, जिसके कारण से वहाँ पर लिंग भेद हो रहा था। ठीक ठीक ठीक, बोलो बोलो, क्लियर है क्या ना। मदर और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं कि सर, है ना, मदर और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित, है ना, अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। ये गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा इसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। तो मदन जो मारा था ना सर, उसको सही मारा था, क्योंकि साला उसको, है ना, खाली ब्लैक गाड़ी को छुआ तो उसने मारा। चलो, दे रहा था, दे गुस्सा मारते हैं ना आराम से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ। ये क्वेश्चन मत करो, ये क्वेश्चन तो फालतू, कौन लगा दिया था ऐसा क्वेश्चन को? कौन लगा देता है ना। मेरी पीपीटी पर ऐसा क्वेश्चन मत लगाया करो, मैं बोल देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगाया करो सर। ये क्वेश्चन एकदम फालतू, ये क्वेश्चन तो एकदम नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम नहीं आएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर। ये क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि, है ना, ताकि आपको अच्छा रहे। इस क्वेश्चन को पीपीटी जब आपको मिले, यानी कि स्लाइड नोट्स, तो आप पर को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, बोलो क्लियर। चलो आगे चले। यस, नहीं दिख रही है ना? हाँ, चलो अब देखो, ये 7 क्वेश्चन जो जिसने कर लेंगे ना, जिसने कर लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने कर लिए बहुत ही अच्छा बात है, जिसने नहीं करें सर अभी कर लो, अभी भी बहुत टाइम है, अभी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और देख लो, ये 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है सर, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये सर जितने दिखाया है ना, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे सर, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, और ये सब जो है सर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। बात क्लियर होगी सर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देख लेना इसका आंसर आपको, है ना, आंसर जो है आपको हम स्लाइड में दे देंगे। अभी स्लाइड में हम आपको दे देंगे, इसके पीपीटी के फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, चलिए इसके नोट्स में ही रह जाएगा। आपको नोट्स डाउनलोड कर लोगे तो इसके आंसर भी वहाँ पर लिखे मिलेंगे। ठीक है, लिखे मिलेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। ठीक है सर, देखो अब हम लोग, है ना, एक चीज़ की बात करते हैं, सेल्फ स्टडी की बात छोड़ो, हटाओ, इसमें कुछ है नहीं खास, छोड़ो। डाउट प्रोग्राम की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है सर हमारी ऐप पर जो है सर डाउट प्रोग्राम में आती है। यहाँ पर 24/7 आप डाउट पूछ सकते हैं, जो आपको 24 इंस्टेंटली, है ना, डाउट की सॉल्वर मिलेगी सर। बोलो क्लियर। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखें, क्या है, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, ये जो चैप्टर है एक भाषण का टाइप का चैप्टर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत ही इजी भी नहीं है, तो मीडियम लेवल का है। तो चलिए हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखना। नोट्स डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं है तो प्लीज़। ठीक है, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि सब माया है।